क्या मीरा की सबसे खतरनाक चाल अब उसी पर भारी पड़ने वाली है? क्या पुष्पा जी का किडनैप होना सिर्फ एक शुरुआत है? और क्या इस बार अनु अपनी मां पर आए खतरे का जवाब ऐसा देगी कि मीरा की पूरी दुनिया हिल जाएगी? आने वाले एपिसोड में कहानी बेहद रोमांचक और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। मीरा अपनी हर चाल में कामयाब होती दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार उसने जो कदम उठाया है, वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पुष्पा जी चुनाव का नामांकन भरने वाली थी। अगर वह चुनाव लड़ती, तो मीरा के कई छिपे हुए खेल बर्बाद हो सकते थे। यही वजह है कि मीरा किसी भी कीमत पर उन्हें फॉर्म भरने नहीं देना चाहती। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए मीरा पार्षद की मदद लेती है। पार्षद अपने आदमियों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाता है जिसमें बेखबर पुष्पा जी फंस जाती हैं। उन्हें बहाने से रोककर आखिरकार किडनैप कर लिया जाता है। किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगती और मीरा को लगता है कि अब उसकी राह पूरी तरह साफ हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही पुष्पा जी के गायब होने की खबर फैलती है, अनु तक भी यह सूचना पहुंच जाती है। अपनी मां के बारे में सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना एक पल गंवाए अपने मायके और मोहल्ले की ओर निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर वह घबराई हुई हर जगह अपनी मां को ढूंढना शुरू कर देती है। इसी दौरान मीरा अपनी दूसरी चाल भी चल देती है। वही आदमी जिसने पुष्पा जी को फंसाने में मदद की थी, अनु को फोन करके पूरी घटना की जानकारी देता है। लेकिन यह फोन सिर्फ खबर देने के लिए नहीं होता, बल्कि मीरा की बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। जैसे ही अनु का ध्यान अपनी मां की तरफ जाता है, मीरा चुपके से उसका मोबाइल फोन गायब कर देती है। अब अनु के पास न किसी को कॉल करने का साधन बचता है और न ही वह किसी से मदद मांग सकती है। उधर वर्धन हाउस में अलग ही माहौल बन जाता है। गायत्री मां बार बार अनु को फोन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फोन बंद होने की वजह से कोई संपर्क नहीं हो पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर मीरा और मानसी गायत्री मां के मन में अनु के खिलाफ बातें भरना शुरू कर देती हैं। वे कहती हैं कि अनु बिना बताए घर छोड़कर चली गई, जबकि आज यशवर्धन का जन्मदिन है और घर में इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। धीरे धीरे घर का माहौल भी अनु के खिलाफ होने लगता है। लेकिन मीरा की किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। जल्द ही आर्यवर्धन को पुष्पा जी के किडनैप होने की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। यह खबर सुनते ही वह बिना देर किए सीधे अनु के पास पहुंचता है। अब दोनों मिलकर पुष्पा जी को ढूंढने का फैसला करते हैं और पुलिस की मदद भी लेते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे उस पुराने कारखाने तक ले जाता है, जहां पुष्पा जी को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस के साथ आर्य और अनु वहां पहुंचते हैं और समय रहते पुष्पा जी को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। यह पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अब सबसे बड़ी मुश्किल पार्षद के सामने खड़ी हो जाती है। पुलिस की पूछताछ और गिरफ्तारी के डर से उसका हौसला टूट जाता है। आखिरकार वह सच उगल देता है कि पुष्पा जी के किडनैप का आदेश उसे किसी और ने नहीं, बल्कि मीरा ने दिया था। यह खुलासा होते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ अपनी मां को इस हालत में देखकर अनु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वह किसी भी कीमत पर मीरा को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस मीरा ने अब तक चालाकी से हर बार खुद को बचाया, इस बार वही अपनी सबसे बड़ी साजिश में फंसती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात होगी आर्यवर्धन का रिएक्शन। जब उसे पता चलेगा कि मीरा ने सिर्फ चुनाव रोकने के लिए नहीं, बल्कि अनु की मां की जान तक खतरे में डाल दी, तब क्या वह हमेशा के लिए मीरा से अपना रिश्ता खत्म कर देगा?
क्या आर्य पहली बार अनु का खुलकर साथ देगा? और क्या यही वह पल होगा जब मीरा का पूरा सच पूरे परिवार के सामने आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि मीरा की साजिश का अंत कैसे होगा, पार्षद का कबूलनामा क्या नया तूफान लाएगा और आर्यवर्धन किसका साथ चुनेगा, तो आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।